गेहूं के दाने कितने बड़े होते हैं ये आप सभी ने देखा होगा। एक मुट्ठी में सैकड़ों दाने समा सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जहां पर अनार के फल जितना बड़ा गेहूं का एक दाना रखा हुआ है, वो भी काले रंग का। जी हां, सही सुना आपने, काले रंग का गेहूं का एक दाना, वो भी अनार के साइज का। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा गेहूं का दाना कहां से आया, किसने उगाया? मान्यता के मुताबिक यह दाना महाभारत काल का है और इसका संबंध पांडवों से है। इस दावे को मान भी लें तो सवाल यह कि आज तक वो दाना सड़ा क्यों नहीं, इसके बारे में भी लोग अजब दावे करते हैं। खास बात यह कि अब हम जहां जाने वाले थे वो सिर्फ वो दाना नहीं है, बल्कि ऐसी और भी चीजें हैं जिन्हें देखकर भी यकीन नहीं होता। चलिए देखिए। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अब एक नए सफर पर थी। मंजिल थी वो जगह जहां एक दरवाजे में 3 रहस्य सैकड़ों साल से बंद हैं। गेहूं का 250 ग्राम का एक दाना जो काले रंग का है, एक धूनी जो दावे के मुताबिक कई युगों से जल रही है लेकिन राख का ढेर नहीं दिखता, और इन सब के साथ एक विशाल काय ढोल जिसकी अपनी अलग ही कहानी है। इन्हीं ख्यालों में खोए हम हिमाचल प्रदेश के ममेल गांव पहुंच गए, जहां ममलेश्वर मंदिर में उन अजूबों के मौजूद होने की बात कही जाती है। ममलेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर तीनों युगों का साक्षी रहा है। इस मंदिर में आप देखेंगे विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, बहुत ही प्राचीन मूर्तियां हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो इन पत्थर की जो मूर्तियां बनी है इनको बताते हैं कि ये सब मूर्तियां 6ठी शताब्दी से पहले की है। ठीक है। कुछ मूर्तियां हैं जो 15वीं-16वीं शताब्दी की है। हमें मंदिर की कहानी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम केवल उन रहस्यमय चीजों को देखने और समझने आए थे जिनके बारे में लोग दावे तो करते हैं लेकिन वो दावे यकीन से परे हैं। गेहूं के विशाल दाने को लेकर ज्यादा उत्सुकता थी। कहते हैं वो दाना सदियों पुराना है, फिर भी जस का तस है। ये कैसे हो सकता है? इतना पुराना दाना तो सड़ जाएगा, वो कैसे बचा है और वो इतना बड़ा कैसे है? हम गेहूं के दाने के बारे में पूछते उससे पहले ही एक शख्स ने कुछ ऐसा बताया जिसने हमें चौंका कर रख दिया। यहाँ पर इस मंदिर में सतयुग से ही धुआं जलता रहा है। इस धुएं में लकड़ी डालते रहते हैं, दिन रात ठेले लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े लॉग्स होते हैं लगाए हुए, फिर भी उसमें जो राख है वो उतनी की उतनी रहती है। सिर्फ वही है जो विभूति हम अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं, वो भी उसी युग का एक प्रमाण है। जला हुआ है, दिन रात वो उतने का उतना रहता है। सिर्फ जब बारिश होनी हो तो थोड़ा सा 2 उंगल ऊपर चढ़ जाता है, और जब बारिश नहीं होनी हो तो विभूति 2 उंगल नीचे रह जाएगी। मतलब इस इलाके में बारिश का पता चल जाता है? बारिश, हाँ, नहीं, बारिश के लिए यहाँ पर आते हैं लोग दूर दूर से। राख अगर ऊपर होती है तो वो तो एक पहचान है कि बारिश होगी नहीं होगी। ये तो नामुमकिन है। लकड़ी जलेगी तो राख कहां गायब हो जाएगी? चलिए, जो भी कहानी है जल्द ही हमारे सामने होगी, लेकिन पहले क्या देखेंगे? धुनी या गेहूं का दाना? चलिए, करीब 200 ग्राम का गेहूं का दाना ही देखते हैं। हमने पुजारी से मांग की तो उन्होंने हमारे सामने रख दिया। अच्छा, तो ये है गेहूं का वो विशाल दाना जिसके चर्चे दिल्ली तक हैं।
इसे शीशे के बॉक्स में रखा जाता है। देखने में तो पत्थर जैसा लग रहा था, एकदम काला। हां, आकार कुछ गेहूं के दाने के जैसा था, लेकिन पुजारी ने कहा ज्यादा दिमाग मत चलाइए, ये गेहूं ही है। ये गेहूं का दाना है सर। ये लगभग 200 ग्राम इसका वजन है। और ये जो पांडवों के समय का गेहूं का दाना यहाँ पे है। पांडवों के समय का है। जी। इसे कोई छू नहीं सकता, परख नहीं सकता, क्योंकि ये पूरी तरह पैक्ड है। शायद इसीलिए लोग शक जाहिर करते हैं, कहते हैं ये एक पत्थर है, किसी शिल्पकार की कारीगरी है। लेकिन पुजारी ने बताया कि इसे बंद करके रखे जाने की एक बड़ी वजह है। ये कैसे साबित हो गया गेहूं का दाना? आपने देखा इसको, क्योंकि ये तो पत्थर भी हो सकता है। इतने समय तक कैसे गेहूं का दाना रहेगा? ये जब खुला था, हाँ। जब इसको लोग हाथ में लेते अच्छा, पहले थे, खुला हुआ जी, था। पहले ये खुला था। हाँ। तो लोगों ने सोचा कि ये पत्थर होगा। हाँ। तो फिर जब लोगों को लगा कि नहीं ये पत्थर नहीं है, तो लोगों ने इसको क्या किया, थोड़ा सा हाथ में लेके इसको स्क्रैच करने लगे, इसको थोड़ा टेस्ट करने लगे। हाँ। जब टुकड़ा निकला तो लोगों को विश्वास है कि ये गेहूं का दाना है। अच्छा, जी। उससे पहले विश्वास नहीं होता उससे था। पहले विश्वास इसलिए लगा करके देखते बिल्कुल जी। तो भी इसको थोड़ा बंद करना पड़ा ताकि लोग उसको खराब ना करें। तो उसकी सुरक्षा के लिए इसको इसमें बंद करना पड़ा जी। इसकी कहानी भले ही महाभारत से जुड़ती है, लेकिन गेहूं का दाना इतना बड़ा कैसे हो सकता है? हम इसे छू कर देखना चाहते थे, लेकिन मना कर दिया गया। फिर हमने अपने तरीके से परखा। देखिए, गेहूं का आटा आप और हम सब खाते हैं, तो गेहूं जाहिर है हर आदमी ने देखा होता है। ये है गेहूं का नॉर्मल दाना। आप साइज देख लीजिए, ये दाना है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आएगा। आप एमपी का शरबती गेहूं मंगा लेंगे, वो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसा चमत्कार है जो यहाँ पर त्रेता युग से मौजूद है। गेहूं का इतना बड़ा दाना जो मामलेश्वर महादेव की एक तरह से पहचान है। ये वो दाना है जो पांडवों ने यहाँ पर उगाया था अन्नपूर्णा मंदिर के पास, और तब से लेकर आज तक, मतलब कितने युग बीत चुके हैं, तब से ये दाना यहाँ पर है। अब आप ज़रा साइज़ का कंपैरिजन कीजिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये है हमारा वो गेहूं जो हम आज खाते हैं, ये वो दाना है। उसका साइज़ देखिए कितना बड़ा है। थोड़ा और बढ़ा लीजिए, बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाएगी तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। और ये वो गेहूं का दाना है जो पांडवों ने यहाँ पर उगाया था। साइज का डिफरेंस कितना मैसिव। और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हमारा ये गेहूं महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में ख़राब हो जाएगा। और ये युगों से यहाँ पर मौजूद है। लोगों ने खुरचने की कोशिश की, लोगों ने इसके हिस्सों को निकालने की कोशिश की, लेकिन आज तक ये अस्तित्व जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो उसी तरह से जर्मिनेशन हो जाता है, सड़ जाते हैं, बदबू आने लगती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इस गेहूं के दाने में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैसिव एक दाना है। और शेप आप देखिए, जिस तरह का शेप होता है गेहूं के दाने का, बहुत छोटा सा है, शायद आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिस तरह का शेप होता है कि बीच में एक लाइन होती है और वो बीज होता है, बिल्कुल सेम वही शेप है। मतलब कहीं कोई फर्क नहीं है। मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं इसको अंदर जा सकूं, क्योंकि बिल्कुल तरह से इसको छूना भी अलाउड नहीं है, लेकिन ये शेप जो है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। दावा यह है कि डिब्बे में कैद ये गेहूं का दाना है, अनार जितना बड़ा। इसका रंग ही काला है या पुराना होने से काला पड़ चुका है, ये नहीं पता। दावा यही है कि इसे पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान उगाया था। अगर ऐसा है तो ये सड़ा क्यों नहीं? आमतौर पर पुराने अनाज में कीड़े पड़ जाते हैं, वो सड़ जाता है। अभी तक ये कैसे बचा है? दाना तो सड़ जाता है ना, गेहूं तो सड़ जाएगा महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में, साल भर में। वो सुरक्षित रखा है, कुछ केमिकल से ही रखा होगा शायद। हमने तो वैसे ही देखा, वो तो खरोचा हुआ तो देखा था हमने। हमारे टाइम पर खरोचा था, बाकी वो वैसे का वैसा ही है, सुरक्षित है। अच्छा, क्योंकि वो प्राचीन है, तो प्राचीन चीजें नहीं बर्बाद होती। इस जगह कई रहस्य हैं। अब इसे ही देख लीजिए। कहते हैं ये ज्वाला बरसों से नहीं, युगों से जल रही है।
दावे के मुताबिक सदियां गुजर गईं, लेकिन ये अग्नि कभी नहीं बुझी। इस अखंड धुनी को लेकर एक नहीं कई कहानियां हैं। देखिए, आग जो है ना वो ह्यूमन नेसेसिटी में है, मतलब एक बहुत बेसिक ज़रूरत है किसी भी इंसान की। और जब इस तरह के हिमालयन जोन में आप रहते हो, ठंड में रहते हो, तो जाहिर है आपको आग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक आग द्वापर युग में लगाई जाए और वो धुनी आज भी कायम हो? देखिए, वैसे तो हिमालय का जो पूरा इलाका है, यहाँ पे रेनफॉल जो है, प्रेसिपिटेशन है, वो काफ़ी ठीक ठाक होती है, बारिश होती रहती है। लेकिन ऐसा भी वक्त आता है जब बारिश नहीं होती। लेकिन ये धुनी ऐसी चमत्कारी धुनी है कि यहाँ पर आकर पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है या अभी बारिश में वक्त है, बारिश कब होगी, सारी चीज़ें इससे पता चल जाती हैं। अब आप कहेंगे कैसे? भाई, वेदर वैज्ञानिक भी जो हैं हमारे, वो भी ठीक से नहीं बता पाते, तो यहाँ से कैसे प्रिडिक्ट कर दिया जाता है? बड़ा सिंपल तरीका है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये इस धुनी का हाईएस्ट मार्क है। आप देख सकते हैं दीवार पर साफ निशान है कि ये राख जो है जमा होते होते बबूत यहाँ तक आ जाता है। ये इसका हाईएस्ट लेवल है। और जब ये लेवल यहाँ तक आ जाता है तो इसका मतलब है कि अब बारिश होना बिल्कुल लाजमी है। और जब ये लेवल नीचे चला जाता है, अब इस वक्त ये लेवल आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट लेवल है उससे करीबन करीबन 1 उंगली से भी ज़्यादा नीचे है। मतलब मेरी पूरी उंगली यहाँ पर है, उससे भी ज़्यादा नीचे है, ये ऊपर है। तो जब ये नीचे चला जाता है इसका मतलब अभी बारिश नहीं होगी। जब ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब बारिश होने वाली है। तो बड़ा सिंपल तरीका, इलाके के लोगों को पता करना होता है कि बारिश कब होगी कब नहीं होगी। आके इस बबूत में देख लेते हैं कि इसका लेवल कहाँ पर है। लेवल से उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बारिश होगी या नहीं होगी। ये लोगों की मान्यताएं हैं जो इस जगह से जुड़ी हैं, और कहानी के तार महाभारत से जुड़ते हैं तो लोग आसानी से यकीन भी कर लेते हैं। ऐसी धुनी तो कई मंदिरों में मिल जाएगी। लेकिन गेहूं का ये दाना, ये तो हम पहली बार देख रहे थे। तभी हमारी नजर इस विशाल ढोलक पर पड़ी। इतना बड़ा ढोलक तो हमने कभी नहीं देखा। इसे बजाना इंसान के बस की बात नहीं, तो फिर ये किसका है? यहां क्यों रखा गया है? देखिए, ज़िंदगी में वाद्य यंत्र आपने बहुत बजाए होंगे। अगर आपको शौक़ है म्यूज़िक का तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में बजाने की कोशिश की हो। लेकिन ये जो ड्रम है, ये जो ढोल आपको दिख रहा है, ये बेहद ख़ास है। क्यों ख़ास है? भाई, आप अगर बनवाएंगे तो किसी से बनवा लेंगे, विंटेज भी अगर आप कहीं से मंगा लेंगे, 100 साल 200 साल पुराना मंगा लेंगे। लेकिन ये युगों पुराना ढोल है। मान्यता है कि ये ढोल भी यहाँ पर पांडवों के समय से मौजूद है। अब आप सोचिए कितने युग बीत चुके हैं, तब से ये ढोल इसी तरह से यहाँ पर है। अब होता मुमकिन तो मैं आपको पूरी तरह से बजा के दिखाता, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतने मैसिव ढोल को मैं बजा पाऊंगा, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे भी हाथ से बजाने की कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत फीबल, बहुत हल्की सी आवाज़ में पैदा कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में उतनी ही जान है। अगर मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी मारूंगा तो भी शायद मुझे नहीं लगता कि मैं बजा पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत मैसिव भी है। और इसके ऊपर ये जो चादर है लेदर की, ये मुझे लगता है ये हाइड बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से इसको बजाने के लिए जिस तरह की मैसिव ताकत चाहिए होती है वो शायद आजकल के इंसानों में नहीं है। लेकिन ये ढोल जो है ये युगों से यहाँ पर मौजूद है। पहले धुनी, फिर गेहूं का दाना, और अब ये ढोलक। ये जगह वाकई रहस्यों का खजाना है। दावा यही है कि ये सारी चीजें महाभारत काल की हैं। इसकी पड़ताल कभी किसी ने नहीं की, कोई कर भी नहीं सकता। लेकिन यहां से जुड़ी कहानी लोगों को अपनी तरफ खींचती है, और जब इंसान यहां आता है तो इन रहस्यों में खो जाता है। हो सकता है धुनी और ढोलक के लिए लोगों के पास तर्क हो, लेकिन गेहूं का ये दाना, ये आज भी सबको लाजवाब कर देता है। प्रकृति की गोद में ऐसे सैकड़ों रहस्य मौजूद हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हम ऐसी चीजों को, रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं, बताते हैं,
और जिन्हें सुलझाया भी नहीं जा सकता, उन अजब गजब चीजों से, रहस्यों से भी आपको रूबरू करवाते हैं। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।